नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में आपको भारत और उसके राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने आपको कुछ बेसिक जैसे पाठ्यक्रम के बारे में हो गया, क्या प्रीलिम्स में रहता है, क्या मेंस में रहता है, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था। थोड़ी शुरुआत मैंने कर दी थी कि भारत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग अच्छे से कम भारत, उसके सभी राज्य, यूनियन टेरिटरीज, उसके साथ बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य जो है स्थलीय सीमा रखते हैं, कौन कौन सा समुद्री सीमा रखते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। आज हम लोग मैप से ही सब कुछ पढ़ने, और बिना भूगोल को बिना आप मैप की मदद से तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग मैप से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर हम मैप में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीर्ष पे सबसे पहले हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला एक, हम आपको स्टेट लेते हैं, हाँ, पहले देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आने वाले राज्य, उसके क्लॉकवाइज और उसकी सब एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम राज्यों की बात करें तो मैंने आपको बताया था 28 राज्य हैं और साथ में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये मैप अच्छा है। तो हम देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर हम 8 सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राज्यों के बारे में। तो हम सबसे पहले देखें, हमने कल आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बताया था, उसी हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले राज्य देखें, देखिए भारत में इसमें 28 राज्य और साथ में 8 संसदीय प्रदेश है। तो सबसे पहले हम राज्यों के बारे में देखें, तो पहला राज्य हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद ये आपका असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड है, नागालैंड। उसके बाद ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये केरला, ठीक है। और अब हम देखें हिमाचल प्रदेश के एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, तो ये हो गया हमारा पंजाब, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया आपका, ये तो महाराष्ट्र बता ही दिया, तो ये हो गया कर्नाटका, ये केरला, ये तो बता ही दिया आपको, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखो, ये तो तरीका हो गया कि भाई एक बार हमने मैप में देख लिया कि कौन कौन से राज्य हैं भारत में, कौन कौन से राज्य, तो इसके बारे में हम केवल मैप देख लेने से, मैप पढ़ लेने से हमको याद नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ब्लैंक मैप में खुद से भरेंगे, जिसको आप देखेंगे कि मैं कौन कौन से राज्य को भर रहा हूँ। अगर मुझे याद आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको भी ये राज्य याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक मैप लाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं, फिर से एक बार बोल देता हूँ। देखिए ये वाला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, ये बीच में तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और ये देखिए यहाँ पे जो ये तो हमने राज्य यूनियन टेरिटरी की बात हम लोग दूसरे ब्लैंक मैप में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार भर के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से राज्य क्या हम खुद भर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक बार मैं आपको खुद भर के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले राज्य की बात करेंगे तो ये राज्य हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया उत्तराखंड। ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये हो गया बिहार। ये हो गया आपका छोटा सा यहाँ पे सिक्किम, दिख नहीं रहा, कलर चेंज करता हूँ। ये हो गया सिक्किम। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये छोटा सा हो गया नागालैंड। ये हो गया मणिपुर। ये हो गया मिजोरम। देखिए अक्सर लोग इसमें बारे में भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना है हमको। नमामि, न से नागालैंड, ऊपर से नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और नमामि मिजोरम। क्या याद रखना है? मिजोरम। ये वाला छोटा सा हो गया त्रिपुरा। जिस तरह मुझे याद है उस तरह आपको भी याद हो सकता है। ये छोटा सा राज्य है आपका मेघालय। ये तो हम राज्य क्यों याद रखते हैं। ये वाला जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, ठीक। ये वाला राज्य है झारखंड। ये है उड़ीसा। ये है आंध्र प्रदेश। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश। ये हो गया महाराष्ट्र। ये हो गया तेलंगाना। ये हो गया कर्नाटका। ये छोटा सा में यहाँ पे गोवा। ये वाला हो गया केरला। ये हो गया तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश हो गया। ये हो गया गुजरात। ये हो गया राजस्थान।
ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा। अब सोचिए कितने, कोई राज्य इसमें बचा? अभी अंडमान निकोबार, तो देखिए हमने 28 राज्य हमें करने हैं। ये हो गया हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, उत्तर प्रदेश 3, बिहार 4, सिक्किम 5, अरुणाचल प्रदेश 6, नागालैंड 7, मणिपुर 8, मिजोरम 9, उसके बाद ये असम 10, मेघालय 11, त्रिपुरा 12। ये लोग को अक्सर कंफ्यूज करता है, मैं सब बता रहा हूँ, फिर अलग अलग सब समझाऊंगा। झारखंड 12, उड़ीसा 13, छत्तीसगढ़ 14, मध्य प्रदेश 15, राजस्थान 16, हरियाणा 17, पंजाब 18, गुजरात 19, महाराष्ट्र 20, कर्नाटक 21, गोवा 22, तेलंगाना 23, उसके बाद आंध्र प्रदेश 24, तमिलनाडु 25, केरला 26, उसके साथ साथ गोवा 27, और एक और कोई राज्य हमारा छूट रहा है, छत्तीसगढ़। ये वाला हमारा एक छूटा था 28। तो 28 राज्य हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। हमने सबसे पहले देखा हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 मिजोरम, नंबर 11 त्रिपुरा, नंबर 12 मेघालय, नंबर 13 वेस्ट बंगाल, नंबर 14 झारखंड, नंबर 15 छत्तीसगढ़, नंबर 16 उड़ीसा, नंबर 17 मध्य प्रदेश, नंबर 18 राजस्थान, नंबर 9 पंजाब, नंबर 10 हरियाणा, नंबर 11 गुजरात, नंबर 12 महाराष्ट्र, नंबर 13 तेलंगाना, 17, 18, 19, सॉरी पंजाब 19, हरियाणा 20, गुजरात 21, महाराष्ट्र 22, तेलंगाना 24, आंध्र प्रदेश 25, कर्नाटक 26, गोवा 27, तमिलनाडु 28। फिर से हम लोग इसको एक बार इरेज करके फिर से करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखें राज्यों के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये नागालैंड है छोटा सा, क्या है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। ठीक, तो ये तो हमने पूरे 28 राज्य आपको बता दिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। तो देखिए, मैं देखता हूँ, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका मैप मैं देखता हूँ पहले।
देखिए, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे पहली हमारी आ जाती है कौन सी? लद्दाख। लद्दाख लद्दाख जो कि विदाउट लेजिस्लेशन, ठीक है, इसमें विधानसभा का नहीं है, ये पूरी तरह से केंद्र शासित सरकार के अंडर में है। दूसरी हमारी जम्मू कश्मीर है जो कि विधानसभा के साथ है, यहाँ पे अपनी विधानसभा है, लेकिन अभी यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। 2 हो गई हमारी। तीसरा यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये जो है ये पंजाब और हरियाणा इन दोनों की सम्मिलित राजधानी है। 3 हो गया। चौथा यहाँ पे हमारा है दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है विद विधानसभा। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, विधानसभा के साथ। 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ना 3 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। इसको बोलते हैं पुडुचेरी। 5 हो गया। ये 3 राज्यों पहले ही सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको जान लेना है, ठीक है। उसके बाद ये दमन और दीव हो गया, जिसको कि 2020 में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। 6 मतलब दमन और दीव को मिला करके आपस में यूनियन टेरिटरी करके 6 कर दिए। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। इधर की तरफ है लक्षद्वीप, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक। और ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से हमने 8 पूरे जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में समझ लिया, कितने राज्य हैं उसके बारे में समझ लिया। एक बार मैं आपको पूरी तरीके से ब्लैंक मैप में फिर से बताता हूँ, ताकि आपको एकदम से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हमारे यहाँ राज्य कितने हैं। फिर हम अलग अलग राज्यों की सीमाओं के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, राज्यों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पहले राज्य के बारे में तो 28 राज्य। नंबर 1, 8 संघ शासित प्रदेश। शासित प्रदेश है, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन से 28 राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके सभी राज्यों के बारे में जानकारियां लेंगे कि कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करता है, कौन सा राज्य कौन सा राज्य पड़ोसी देशों के साथ लगता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य। अब हम राज्यों के अंदर की जाकर के गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले हम राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश देखिए किनके से राज्य साझा करता है। पहली बात ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड पता होना चाहिए हमको। दूसरी बात पंजाब से, हरियाणा से, ठीक। और ये तो 3 राज्य हो गए जिनके साथ इसकी सीमा 1 2 3 जिसके साथ इनकी सीमा लगती है। साथ में 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा साझा करता है, हरियाणा से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, नेपाल से करता है, ये तो वह अलग देश हो जाता है। और साथ में इसकी तिब्बत के साथ भी सीमा रेखा लगती है, जिसे चीन का हिस्सा हो गया, चीन ने अवैध रूप से इसका कब्जा कर लिया। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश खासतौर जो यूपी पीछे वाले हो तो याद रखें, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 संघ शासित प्रदेश से लगती है। 1 संघ शासित प्रदेश से लगती है, संघ शासित प्रदेश से लगती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? नंबर 1 पर है हमारा उत्तर प्रदेश की हम बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देखिए नंबर 1 उत्तराखंड से लगता है, नंबर 1 उत्तराखंड से लगता है। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश से लगता है, सॉरी नंबर 2 आपका ये हाँ हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लगता है, भूलना नहीं है। देखिए मुझे यहाँ पे यमुना नदी बहती है, उत्तर प्रदेश हाँ हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, उत्तराखंड से लगता है। दूसरा
हिमाचल प्रदेश से लगता है, तीसरा हरियाणा से लगता है, चौथा राजस्थान से लगता है। देखिए 1 2 3 4, पांचवा मध्य प्रदेश हो गया, छठा छत्तीसगढ़ हो गया, सातवां झारखंड हो गया और आठवां बिहार हो गया। ये तो हो गए हमारे 8 राज्य जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर सीमा रेखा साझा करते हैं। और ये छोटा सा बीच में दिल्ली है, यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, ये लेजिस्लेचर, इससे सीमा रेखा लगाता है। तो यूपी फ्यूचर में कई बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश किन राज्यों और संघशासित प्रदेश से लगता है। 8 राज्यों और एक संघशासित प्रदेश से लगता है। 8 राज्य कौन कौन से, टिप याद होनी चाहिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बहुत माइन्यूट टच करता है, ये देखिए ये हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और इधर ये नेपाल के साथ लगती हो तो दूसरा देश ही हो जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की किसकी सीमा रेखा लाकर साझा करती है, फिर से मैं आपको एक पेज में दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश यूपी की सीमा लगती है, सीमा लगती है। पहली बात किससे, हमारा उत्तराखंड से, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 हिमाचल प्रदेश से, यूपी फीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हरियाणा से। नंबर 4 मध्य प्रदेश से। नंबर 5 राजस्थान से। नंबर 6 छत्तीसगढ़। नंबर 7 झारखंड, इनसे बहुत छोटी छोटी सीमा लगती है। और नंबर 8 बिहार, ठीक है। ये तो हो गए जिनकी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा रखती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और साथ में दिल्ली जो है वो संघ शासित प्रदेश, दिल्ली संघ शासित प्रदेश, ठीक है। इनकी सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा इन राज्यों से लगती है। भूल नहीं जाना है, बिल्कुल रटे रहना है ये, ठीक है। खासतौर से यूपी, क्योंकि अक्सर यूपी फीचर्स वगैरह में ये प्रश्न आ जाता है, तो ये याद रखना है। उसके साथ में नेपाल से लगती है, लेकिन नेपाल तो अलग देश ही हो जाता है। नेपाल से भी यूपी की सीमा लगती है, यूपी की सीमा लगती है इसको, ठीक। ये चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं, अगले राज्य की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले राज्य हमारा कौन सा है, बिहार। अगला राज्य देखिए, बिहार की सीमा किससे लग रही है, हमारा इधर वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, और साथ में देखिए छत्तीसगढ़ से बिहार की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से तो कितने की लग रही है, 1 2 3, और इधर तो नेपाल हो जाता है, ठीक है। सिक्किम से भी नहीं लगती, कई बार पेपर में दे देता है सिक्किम से लगती, क्या नहीं, सिक्किम से नहीं लगती। किन राज्यों से लग रही है बिहार की सीमा, हमारा उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और साथ में वेस्ट बंगाल से, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पहले अब इसको हम बाद में रखते हैं, इस वाले को हम बाद में लेके बात करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं झारखंड की सीमा किसके साथ लगती है। झारखंड देखिए, झारखंड की सीमा लग रही है आपका वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। झारखंड की सीमा किसके साथ लगती है, हमारा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से और साथ में उत्तर प्रदेश से। अब आते हैं मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करें। तो मध्य प्रदेश की सीमा देखिए किसके साथ लग रही है, उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है, राजस्थान के साथ लग रही है, गुजरात के साथ लग रही है, महाराष्ट्र के साथ लग रही है, तेलंगाना के साथ नहीं लगती, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, ठीक है। किसके किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और साथ में छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। अब हम बात करें गुजरात की सीमा। देखिए गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ लगती है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ। अब बात करें हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ,
राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की लगती है आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ। देखिए पूरे राज्यों का याद नहीं रखना, जैसा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का याद होना चाहिए, किसकी किसकी सीमा, जब शब्द बहुत जरूरी है, ये एकदम टिप पे याद होना चाहिए। जिस भी राज्य से आप हैं आपको अपने राज्य की सीमा का बिल्कुल रटा होना चाहिए, बल्कि दूसरे का एक आइडिया होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र की सीमा है, अब दे दिया महाराष्ट्र की सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है, ये लो नया हो गया, जहर हो गया, तो नहीं, ठीक है। तेलंगाना के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ लगती है, गोवा के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद कर्नाटक की सीमा तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ, केरला के साथ लगती है, ये याद होना चाहिए। जो उसके बाद तमिलनाडु की सीमा केरला के साथ, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। ये तो हमने ये कर लिया, लगभग इन सारे राज्यों का हमने पूरा याद कर लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट के बारे में बात करें। ये अक्सर जो है लोगों को उतना याद भी नहीं रहता और साथ में अक्सर भूलता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा देखिए किसके साथ लग रही है, असम के साथ लग रही है, ये नागालैंड है छोटा सा बीच में, नागालैंड, नागालैंड के साथ असम, नागालैंड के साथ लग रही है, देखिए ना दो राज्य, ये लग रहा है ये। बाकी इधर चाइना है, इधर म्यांमार है। अब देखिए असम की सीमा देखिए मेघालय से भी लग रही है, नागालैंड से लग रही है, मणिपुर से लग रही है, मिजोरम से लग रही है और त्रिपुरा से लग रही है, उधर वेस्ट बंगाल से भी लग रही है। देख रहे हैं काउंट कितने राज्यों से लग रही है, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य मणिपुर, चौथा राज्य मिजोरम, पांचवा राज्य त्रिपुरा, छठा राज्य मेघालय, ठीक है, और सातवां राज्य आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ये बहुत जरूरी है हमको, अक्सर हम लोग जो है, देखिए इसको मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये देखिए ये असम हो गया हमारा, क्या हो गया, ऐसे करके कुछ असम, ठीक है, ये असम बहुत जरूरी है, असम के याद रखना। तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया नंबर 1, इधर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 यहाँ पे नागालैंड हो गया, नंबर 3 यहाँ पे मैंने आपको नमामि बताया है, नमामि, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, ठीक, नागालैंड, ये मणिपुर, इधर, ठीक है, इधर ये मिजोरम जिसकी सीमा लगती है इसके साथ, ये छोटा सा इधर त्रिपुरा, इधर की तरफ मेघालय और इधर की तरफ से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसकी सीमा लगती है इसके साथ असम की, देखिए एक राज्य, दो राज्य, सॉरी मेघालय यहाँ पे जाएगा, नीचे लगती है लेकिन नीचे जाएगा इधर मेघालय, ठीक है ना, मेघालय एक राज्य, हाँ देखिए, ठीक, ये वाले जो है ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए अब असम के साथ कितनी किसकी सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, नागालैंड 2 नंबर, मणिपुर 3 नंबर, मिजोरम 4 नंबर, त्रिपुरा 5 नंबर, मेघालय 6 नंबर और वेस्ट बंगाल 7 नंबर, 7 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पे इसको सिस्टर स्टेट भी बोलते हैं, सिस्टर स्टेट जो 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। तो ये हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। चलिए एक बार फिर असम की सीमा हम देख लेते हैं किसके साथ लगती है, बाकी ये तो एक एक दो राज्य असम की सीमा पूछ सकता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फिर इरेज करते हैं, देखिए कुछ असम कुछ ऐसे करके है, ठीक है ना, ऐसे करके असम, ठीक है, हाँ, तो असम की सीमा इधर लगती है आपका अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इधर नागालैंड, याद होना चाहिए, कई बार दे देता है, उसके बाद ये मणिपुर, ये मिजोरम, इधर की तरफ ये ऐसे लगता है, त्रिपुरा छोटा सा है, त्रिपुरा लगता है, याद होना चाहिए मैपिंग इसकी।
हम असम के बारे में चर्चा, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ से पेपर में आ सकता है। ये है आपका मेघालय, यहीं पे है गारो, खासी, जैंतिया। जब पहाड़ियाँ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और इधर की तरफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो एक राज्य हो गया, 2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब दे देगा, कहो दे दे सिक्किम, तो जहर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया असम के बारे में। अब देखिए मेघालय की, तो मेघालय की असम के साथ लग रही है, त्रिपुरा के साथ लग रही है, नागालैंड के साथ लग रही है, मणिपुर और मिजोरम के साथ लग रही है, याद रहना चाहिए। सॉरी, मेघालय की लग रही है, त्रिपुरा और असम। ये देखिए तीन ओर से, त्रिपुरा से असम, कौन सा राज्य एक बार पूछा था, तीन ओर असम से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो ये मेघालय घिरा हुआ है। ये हो गया, देखिए ये मेघालय हो गया, 3 राज्य, एक राज्य असम से घिरा हुआ एक तरफ ये घिरा हुआ है आपका 3 राज्य से पूरी तरह असम, मेघालय 3 तरफ असम से घिरा हुआ है और बाकी बांग्लादेश से घिरा है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा राज्य तो 3 तरफ से असम से घिरा हुआ है और चौथी तरफ बांग्लादेश, केवल एक राज्य है जिसकी सीमा ये साझा करता है। कौन सा है वो? मेघालय, जो कि असम के साथ केवल सीमा, बॉर्डरी सीमा करता है। अब हम लोग उड़ीसा के बारे में, तो देखिए उड़ीसा का छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, राजस्थान से लगता है, गुजरात से लगता है, महाराष्ट्र से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है। 1, 2, 3, 4 और 5 मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश। तो हम थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, हम लोग मध्य प्रदेश को भी थोड़ा चर्चा कर लेते। देखिए कुछ ऐसा करके है ना मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ ऐसा कर, तो मध्य प्रदेश की सीमा नॉर्थन में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। झारखंड से नहीं लगती, याद रखना है। इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, ठीक है। इधर आपका महाराष्ट्र से लगती है, ऐसे करके कुछ, तेलंगाना से नहीं लगती, याद रखना है। इधर ऐसे करके कुछ गुजरात से लगती है, गुजरात से लगती है, और इधर लगती है आपका राजस्थान से सीमा लगती है, ये याद रखना है, ठीक है। इधर उत्तर प्रदेश से हो गया, इधर छत्तीसगढ़ से हो गया, इधर महाराष्ट्र से हो गया, और इधर ये गुजरात से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा इसके साथ। चलिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश को पढ़ लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा करके है ना, ये मध्य प्रदेश ऐसा करके, ऐसा करके तो मध्य प्रदेश की सीमा देखिए इधर की तरफ लगती है। पहली बात तो यहाँ पे लिख दूँ, मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा इधर छत्तीसगढ़ से लगती है, ठीक। इसके बाद इधर महाराष्ट्र से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, इधर गुजरात से लगती है, इधर राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है। एक राज्य हो गया, 2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, 4 राज्य हो गया, गुजरात 5 राज्य। इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट, सॉरी लैंड लॉक स्टेट, मतलब लैंड लॉक स्टेट इसलिए बोलते हैं कि चारों तरफ देखिए राज्यों से ही लगातार घिरा हुआ है। जैसा लैंड लॉक कंट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है लैंड लॉक कंट्री, जैसा ये कोई कंट्री है उसकी समुद्री सीमा नहीं होती, चारों तरफ वो देश से घिरा होता है, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो इसे मध्य प्रदेश क्या है, लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है। ये हमने कर लिया मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं देखिए ये राज्य हमारा कौन सा, तेलंगाना, जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, कर्नाटका से लगती है और आंध्र प्रदेश से लगती है ये। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही बना था 2014 में। उसके बाद हम लोग चर्चा करें
आंध्र प्रदेश के बारे में तो तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से और कर्नाटका से इसकी सीमा लगती है। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी सीमा लगती है आपका आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, केरला से, ये सीमा रेखा लगती है। केरला की सीमा, अभी हम राज्य पर तो बाद में यूनियन टेरिटरी भी बढ़ेंगे। केरला की सीमा कर्नाटका से, तमिलनाडु से, 2 राज्यों से ही लगती है केवल। यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं। ये महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, गोवा से लगती है। ये गुजरात हो गया, जिसकी सीमा आपका मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और साथ में राजस्थान से लगती है। उसके बाद फिर ये हरियाणा हो गया। हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से और राजस्थान से लगती है। पंजाब राज्य बचा हुआ हमारा, पंजाब जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और साथ में देखिए दे देगा। पंजाब की सीमा लद्दाख से लगती है, पंजाब की सीमा लद्दाख से नहीं लगती, देखना ये देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा। हमने कौन सा ऐसा राज्य देखा जिसकी केवल एक राज्य के साथ सीमा लगती है, वो है हमारा मेघालय। मेघालय देखिए केवल और केवल असम से सीमा रेखा, बॉर्डर रेखा सीमा साझा करता है, बस। बाकी 3 तरफ असम से घिरा हुआ और एक तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये देखिए हमने सारे राज्यों की सीमा रेखा देख ली, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। मैप को बस रीड करना आना चाहिए। इस मैप के में ही इतनी बातें छिपी हुई हैं, बस इसको केवल रीड करना आना चाहिए बस आपको, ठीक है। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमने क्या कर लिया है, राज्यों की सीमाओं के बारे में समझ लिया है कि कौन सा राज्य जो मेन महत्वपूर्ण राज्य है। एक बार मैं आपको सारे राज्य फिर से भर के दिखाता हूँ ब्लैंक मैप में, ठीक। ये देखिए, ये देश करते हैं ये। तो ये वाला सबसे पहले राज्य भरते हैं, कौन सा है, ये राज्य हिमाचल, ये राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये राज्य हमारा उत्तराखंड, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा बिहार है। ये छोटा सा राज्य कौन सा है, सिक्किम। हाँ हमने शायद सिक्किम का नहीं बताया था, सिक्किम का केवल और केवल वेस्ट बंगाल से लगती है। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका नागालैंड, नमामि याद रखना यहाँ पे, नागालैंड। ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ठीक। ये है आपका त्रिपुरा, ये है असम, ये है मेघालय, ये वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, उड़ीसा भी बोलते हैं इसको, ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, ये है केरला। ये छोटा सा देखिए कौन सा है, मैंने आपको गोवा बताया था। ये है महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है पंजाब, ये है हरियाणा। ये तो राज्य मैंने आपको सारे राज्य इसमें
बता दिए। सिक्किम का पैसेज मैंने नहीं बताया था, तो सिक्किम ध्यान रखना है, इसमें केवल ये वेस्ट बंगाल से ही लगता है। ये मैंने सारे राज्यों के बारे में आपको डिस्कशन कर दिया है। अब हम लोग थोड़ा यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि अक्सर यूनियन टेरिटरी जो है हमको याद नहीं रहता। तो ये देखिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी, 8 मैंने आपको बताया था ना, 8 यूनियन टेरिटरी। आज मैं पूरा आपको मैपिंग के बारे में आइडिया दे रहा हूँ। जब ये सब चीज़ें याद रहेंगी आपको, तभी आप नदियाँ समझ पाएंगे, तभी आप पहाड़ समझ पाएंगे, तभी आप पठार समझ पाएंगे, तभी आप मैदान समझ पाएंगे। ठीक, ये है लद्दाख। बिना लेजिस्लेचर के, यहाँ पे विधानसभा नहीं है, पूरी तरह संघ शासित केंद्र सरकार के अंडर में आती है। ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद ये आपका दिल्ली, ये भी विधानसभा के साथ। देखिए, हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर और दिल्ली और साथ में मैं पुडुचेरी नीचे बताऊंगा, 3 है जिसके पास अपनी विधानसभा है। यहाँ पर बीच में चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये कौन का, ये पंजाब और साथ में हरियाणा दोनों की राजधानी है। और साथ में अपनी खुद की भी यहाँ का एक प्रशासक होता है, उपराज्यपाल। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, जो कि इसके मतलब प्रशासन संबंधी कार्यों को देखता है। दिल्ली में तो उपराज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, उपराज्यपाल और साथ में मुख्यमंत्री के बीच टसन चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बता दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, जम्मू कश्मीर 3 हो गया, चंडीगढ़ 4 हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था गोवा, यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और साथ में दमन द्वीप है, दमन द्वीप है। तो इन दोनों को मिला के 2020 में दोनों को पहले अलग अलग हुई थी, बाद में एक कर दिया गया था। ये हो गया। उसके बाद पुडुचेरी 3 राज्यों में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और साथ में तमिलनाडु, 3 जगह फैला हुआ है पुडुचेरी। यहाँ पे पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी की भी अपनी एक विधानसभा है, विधानसभा। ठीक, तो पुडुचेरी विधानसभा के साथ संघ शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ये लक्षद्वीप, ये भी लक्षद्वीप, यहाँ भी एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और साथ में ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार, ये वाला सॉरी, अंडमान निकोबार, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें चर्चा कर ली है राज्यों के बारे में। उसके साथ साथ कौन कौन से संघ शासित प्रदेश है। आज देखिए, मैंने बहुत इसकी गंभीरता से बहुत बड़ा चर्चा इसलिए की, ताकि आप इसको जानते रहेंगे तो आप आगे फिर आसानी रहेगी मुझे पढ़ाने में और साथ में आपको समझने में। ठीक, ये हमने कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। देखिए, हम लोग चर्चा ये आज इसमें कर रहे थे कि किस राज्य की कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा साझा करता है। पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा साझा करता है, सीमा रेखा साझा करता है, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसके पहले हम लोग पढ़ लेते कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है, तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा पड़ोसी देश, सबसे पहले हम चलते हैं चाइना के पास। ये देखिए, ये है हमारा चाइना, ये देखिए ना,
पूरा पहले ये तिब्बत हुआ करता था, बाद में बहुत सारा पार्टी ने कब्जा कर लिया। ये देखिए चाइना हो गया, नंबर 1 पड़ोसी देश हो गया। नंबर 2 पड़ोसी देश हमारा ये म्यांमार हो गया, ठीक है। नंबर 3 हमारा बांग्लादेश हो गया। नंबर 4 पे हमारा पाकिस्तान हो गया। नंबर 5 पे अफगानिस्तान हो गया। नंबर 6 पे नेपाल हो गया। नंबर 7 पे भूटान हो गया। नंबर 8 पे हमारा श्रीलंका हो गया। ये बेसिकली थल से नहीं लगता। ये हमारा जली सीमा साझा करता है। ये देखिए बीच में टूटा हुआ ये यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम चाइना है, नंबर 1 पे दूसरा नेपाल है, तीसरा हमारा भूटान है, चौथा हमारा म्यांमार है, पांचवा हमारा बांग्लादेश है, छठा पाकिस्तान और सातवां अफगानिस्तान है। ये यहाँ पे सीमा साझा करता है पाक अधिकृत कश्मीर वाले एरिया से। अब हम बात करें तो ये हमारा श्रीलंका हो गया, ये उतना बॉडी। तो पहले हम सात ये जो हमारे लैंड धरातल के साथ जो सीमा रेखा साझा करते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे और आपको डाटा कर दूं कि भारत की ये जो स्थलीय सीमा है ये वाली ये पूरा ये जो सीमा है ये जो जहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली जो सीमा है ये पूरी ये ये यहाँ तक सॉरी ये यहाँ तक ये पूरी हमारी जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,106 सीमा। थोड़ा पहले मैं लिख देता हूँ इसको। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए 15,106.7 किलोमीटर रटा होना चाहिए बिल्कुल। कितना है 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और साथ में भारत की कुल जलीय सीमा भारत की कुल समुद्री सीमा ये भी होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए 7,516 सॉरी 7,516.6 किलोमीटर 15,706 और साथ में 7,506 किलोमीटर हमको याद रहना चाहिए। ये भारत के लिए वरदान है कि हमारी इतनी जलीय सीमा है और इतनी साथ में हमारे पास स्थलीय सीमा है। और भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया ही था। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद होना चाहिए आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है। भारत पहले पड़ोसी देश हमने आपको बता दिए। भारत की फिर से एक बार लिख देते हैं कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, वो वाले जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका चीन आ जाएगा नंबर 1, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 पे भूटान, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा लगती है इसके साथ। नंबर 6 पे पाकिस्तान और नंबर 7 पे आपको लग जाएगा अफगानिस्तान। बहुत छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर इसके साथ लगती है। और साथ में नेपाल के साथ हमारी मैंने कल आपको बताया भी था। हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, चीन के साथ मेन 3-4 याद रखना है।
जैसा कि सबसे बड़ी सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ। इसकी कुल लंबाई हमारी 4096.4 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट सीमा लगती है। चीन के साथ नंबर 2 पे हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर सीमा हमारी चीन के साथ लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ नंबर 3 हमको याद होना चाहिए बस, 3323 किलोमीटर। मैं आपको सब बता दे रहा हूँ कौन कौन सी। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ इतना, उसके साथ पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, उसके बाद अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ हमारी लगती है 1643 किलोमीटर। याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 तो याद होना चाहिए। पहला हमारा याद होना चाहिए बांग्लादेश के साथ, नंबर 2 पे चीन के साथ, नंबर 3 पे, ये क्रोनोलॉजी में लगाने को कभी दे सकता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसा कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए लद्दाख ये तो यूनियन टेरिटरी है, इसकी चीन के साथ सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, नेपाल के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, इतने के साथ सीमा रेखा चीन की लगती है। उसके साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा देखिए मेघालय के साथ, असम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, त्रिपुरा के साथ लगती है। ठीक है ना, उसको जहर करना रहेगा दे देगा कि बांग्लादेश की सीमा सिक्किम के साथ लगती, नहीं लगती। ये देखिए बीच में वेस्ट बंगाल आ जाता है। उसके बाद नेपाल की, तो नेपाल की उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, वेस्ट बंगाल और साथ में सिक्किम के साथ लगती है। ये नेपाल की सीमा यहाँ पे लग रही है। उसके बाद भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, वेस्ट बंगाल और साथ में सिक्किम के साथ लग रही है। वेस्ट बंगाल हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा देखिए गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के साथ एक बड़ी सीमा लगती। तो सब एक और प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी स्थलीय जलीय सीमा किसके पास है, तो हमारी गुजरात के पास है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सीमा लगती है हमारी केवल और केवल लद्दाख के साथ लगती है, यूनियन टेरिटरीज के साथ। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये चाइना के कब्जे में है, और ये वाला रीजन हमारा पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर से मैं आपको एक बार ब्लैंक पेज में लिख के दिखाता हूँ। नंबर 1 हमारी क्या है कि बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, ठीक है, ये नहीं होगा, बांग्लादेश। ये देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करें कितनी सारी जानकारी हमें, कुल 4996.60 किलोमीटर लगती है, नंबर 1। नंबर 2 5 राज्य, कौन कौन से 5 राज्यों, इसमें कौन कौन से हमारा सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल किसके साथ सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 आपका त्रिपुरा, और नंबर 5 मिजोरम। देख लीजिए कितना भी, शायद हमने त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ दिया था, अभी मिजोरम के साथ भी लगती। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा लगती है। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है जितनी की डॉक्टर साहब की होती है, तो आप समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ में मिजोरम, इन 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है। अब हम दूसरे राज्य के बारे में बात करें
दूसरे देश के संबंध में कि तो नंबर 2 हम बात करें किसके साथ, चीन के साथ, चीन के संबंध में। ठीक, तो देखिए थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए अगर आप चीन का देखें ना, चीन की सीमा रेखा आपका लद्दाख के साथ लगती है। ये देखिए लद्दाख, ये यहाँ पे लद्दाख के साथ लगती है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ। चीन की सीमा किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, उसके बाद सिक्किम के साथ और साथ में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है। चीन के संबंध में देखिए, चीन के साथ लगने वाले राज्य, नंबर 1 पे लद्दाख। यहाँ भी ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर नहीं लगता, जम्मू कश्मीर पहले लगा करता था, अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। दूसरी बात हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरी बात आपका उत्तराखंड। चौथे नंबर पे सिक्किम। पांचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। 5 के साथ लगती है आपकी चीन की सीमा रेखा, तो ये याद रखना है। मैंने आपको भी मैपिंग में दिखाया भी था। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये देखिए पाकिस्तान के साथ किसकी किसी, गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सीमा लगती है इसके साथ, पंजाब के पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ पहले ऐसा करते हैं हम लोग। हाँ चलिए पाकिस्तानी देख लें, बांग्लादेश से देख लें, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं लंबाई के साथ। पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो लद्दाख की सीमा लगती है। याद होना चाहिए मुझे, देखिए ये पूरा याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू दोनों के साथ लगती है इसकी सीमा, कश्मीर के साथ। तीसरी आपका पंजाब के साथ, चौथे में राजस्थान के साथ और साथ में पांचवें में गुजरात के साथ सीमा लगती है। कुल 3323 किलोमीटर की सीमा है। ये हो गया पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, जो लगने वाले राज्य लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात के साथ लगती है। अब हम लोग अगला राज्य देख लेते हैं, नेपाल के साथ कौन सी लगती, क्योंकि ये मैंने बढ़ते हुए फिर घटते क्रम में चल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने आपके साथ बांग्लादेश के साथ चर्चा की, उसके बाद चीन के साथ चर्चा की, फिर पाकिस्तान के साथ चर्चा की। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेपाल के साथ। ठीक, तो नेपाल के साथ, नेपाल के साथ हमारा लगता है, कुल सीमा लगता है 1751 किलोमीटर की, 4 राज्यों के साथ, सॉरी 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, देखिए उत्तराखंड हो गया नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश हो गया नंबर 2,
नंबर 3 पे बिहार हो गया, ठीक है। नंबर 4 पे सिक्किम हो गया, सिक्किम। और नंबर 5 पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। ये हो गया 5 के साथ नेपाल की सीमा रेखा साझा होती है। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे म्यांमार के साथ। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड, इसको मैप में समझेंगे। तो देखिए म्यांमार के साथ अगर आप देखें तो म्यांमार के साथ आपकी लगती है 4 राज्यों की सीमा। ये अरुणाचल प्रदेश, असम के साथ नहीं लगती, ध्यान रखना है। असम के साथ नहीं लगती, ये नहीं लगती। ये है आपका नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम त्रिपुरा के साथ भी नहीं लगती है। तो हम बात करें इसकी, हम बात कर रहे हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ लगने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? कुल कितनी सीमा इसकी लगती है? इसकी लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। नंबर 1। नंबर 2, कुल 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है सीमा, लगती है। वो कौन कौन से राज्य हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर नागालैंड, नंबर 3 पर मणिपुर, और नंबर 4 पर मिजोरम, जिसके साथ सीमा साझा करता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सही लग रहा है ना, दूसरे कलर की अपेक्षा इसी को मैं ज़्यादा यूज करूंगा, ठीक है। तो ये हमने म्यांमार के साथ देख लिया। अब हम देख ले रहे हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ हम नंबर 6 पर आ गए हैं, भूटान के साथ। भूटान के साथ, भूटान थोड़ा लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए भूटान की लोकेशन ये यहाँ पे अक्सर डिस्प्यूटेड में रहा करता है। ये यहाँ पे, यहीं पर एक चुंबी वैली पड़ता है, जहाँ पे भारत चीन के साथ अक्सर विवाद, काफी दिनों से विवाद चला है। तो भूटान के साथ देखिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल के साथ, और साथ में सिक्किम के साथ लगता है। 4 राज्य मैंने आपको बता दिए। तो पेज में जाइए, भूटान, हाँ, भूटान के साथ सीमा। पहली बात हमें पता होना चाहिए कुल कितनी किलोमीटर की है, 6 से 99 किलोमीटर है, नंबर 1। नंबर 2, 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं आपका? नंबर 1 पर सिक्किम हो गया, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल हो गया, नंबर 3 पर असम हो गया, और साथ में नंबर 4 पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया। उसके बाद फिर एक अफगानिस्तान के साथ, तो इसकी तो केवल पाक अधिक कश्मीर के साथ लगती है, जो कि लद्दाख वाले हिस्से में आना चाहिए, लेकिन उसमें पाक के कब्जे में है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे, तो ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है भारतीय सीमा, जो कि ब्लॉकेज है अभी, क्योंकि यहाँ पे ये पीओके वाले एरिया में, पीओके के क्षेत्र में है। ये हो गया। आज हमने पड़ोसी देश देख लिए, और साथ में भारत के बारे में काफी कुछ जानकारी ले ली।
अब हम क्या करें, एक बार थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू हमने ले लिया। आज हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, सारा ओवरव्यू हम एक बार ले रहे हैं। कौन कौन सी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले राज्यों के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके साथ कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है वो सब सभी हमने देख लिया। उसके बाद हमने अलग अलग राज्यों की कौन कौन सी राज्यों के साथ सीमा लेकर लगती है वो हमने देख लिया। मतलब आज हमने भारत की जो एक तरीके से पूरा भारत दर्शन है वो आज हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे वाले में कुछ और गहराई से, आज हम, मेरा मकसद यही था कि आज आपको सारी चीज़ें बेसिक्स पता हो जाए, उसके बाद हम अगले वीडियो में और अच्छे से इसको पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और अच्छे से अब हम लोग भारत के भूगोल में थोड़ा गहराई में जाने वाले हैं। अब कुछ और चीज़ें ला कर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।